24 जून ऐतिहासिक दिन, आज का दिन। जिस तरह से देखा जाए कि जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो काफ़ी गरमाई हुई थी। पिछले दिनों में सोशल मीडिया में कुछ पोस्टें वायरल हो रही थी, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स, अलग अलग पोर्टल्स ने आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जो आर्मी है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तैनात की जा रही हैं एलओसी बॉर्डर पे। और कहीं ना कहीं यह देखा जाए कि जम्मू कश्मीर में जो उसके बाद की क्या बात हुई 24 जून आज के दिन, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अहम फैसला लेते हुए और जम्मू कश्मीर की जो लोकल पॉलिटिकली लीडर्स थे, ऑल पार्टीज़ थी, उनको इनवाइट किया, जिसमें से देखा जाए कि जो 14 लीडर्स थे और कुछ पार्टीज़ जो थी उनको इनवाइट किया गया। और यहाँ पे देखा जाए कि जो इनवाइट करने में जो लोग वहाँ पे जो शामिल हुए, मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा साहब, उसके बाद देखा जाए कि जो जम्मू कश्मीर की जो सियासती लोग जहाँ पे जो शामिल हुए, उसमें से मैं बता देना चाहता हूँ सबसे पहले एनसी से जो लीडर्स जो आज दिल्ली गए थे, जिन्होंने आज मीटिंग में इनवाइट थे, मीटिंग में गए, उसमें से देखा जाए कि फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला साहब, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए कि उसके बाद कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद, ताराचंद, जीए मीर, और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस से शहजाद लोन एंड मुजफ्फर हुसैन, और अपनी पार्टी से अल्ताफ़ बुखारी, बीजेपी से रविंदर रैना, निर्मल सिंह, कुलविंदर गुप्ता और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन सबको बुलाया गया। और यहाँ पे देखा जाए कि और ये सबसे बड़ी जो बात है कि जम्मू कश्मीर में कह रहे पिछले कुछ दिनों से आपने सुना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। सबसे पहले कि पार्टीज़ को बुलाया गया, ना कि पार्टीज़ को पता था कि क्या एजेंडा था, किस एजेंडे पे बात होनी थी, और ना ही इसको डिस्क्लोज़ किया गया था। और सब लोगों के बीच एक सस्पेंस बना था कि दिल्ली में 24 जून को ऐसा क्या होगा। जो पार्टी सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव था, ये कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया। और लगातार पिछले 70-75 साल से हमेशा ये बात होती है कि एक साथ बैठ के बात होगी। आज वो दिन आया 24 दिन, जिस दिन सब पार्टीज बैठी और जम्मू कश्मीर की भले बनती और जम्मू कश्मीर का भला चाहने के लिए सब पार्टी से एकजुट हुई और दिल्ली में बैठी। पर वहाँ पे जो बातें हुई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस किस लीडर ने, किस किस पार्टी के लीडर्स ने क्या क्या बताया, क्या क्या मीटिंग में बात हुई, किन किन इशू पे वहाँ पे डिस्कस हुआ। और यहाँ पे ये देखा जाए कि सबसे बड़ी बात कि जितनी भी ये पार्टीज़ थी, इनका अपना अपना एजेंडा लेके ये वहाँ पे गई थी, इन्होंने अपना अपना पक्ष वहाँ पे रखा। और जिस तरह से देखा जाए कि मीटिंग पहले होने से एक फ़ोटो सेशन हुआ, आपने भी काफ़ी पोर्टल्स और न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा कि उसमें जो जितने भी ये लीडर्स थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और सब के साथ ही इनका एक फ़ोटो सेशन हुआ। उसके बाद मीटिंग्स की कुछ वीडियोस और कुछ फ़ोटोज़ जो वायरल हुए। और मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ न्यूज़ चैनल्स जो नेशनल लेवल पे हैं, जो जम्मू कश्मीर के लेवल पे, जो यूटी पे लेवल पे हैं, कि मिशन कश्मीर की बात कर रहे हैं। मुझे काफ़ी दुख हुआ ये सुन के कि बात करनी है तो मिशन जम्मू एंड कश्मीर की बात करें। मैं अभी भी कुछ देर पहले न्यूज़ चैनल टीवी में देख रहा था कि कुछ नेशनल चैनल्स की जो बात कर रहे थे, उनका कहना था मिशन कश्मीर किस लिए। सबसे बड़ी अहम बात जम्मू के जो लोग थे उन्होंने भी उठाया कि जम्मू के लोगों को क्या मिला। सबसे बड़ी बात लोगों ने प्रश्न उठाया। और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर की आज की डेट में जो जनता था, जनता ने सबसे ज़्यादा अपना ध्यान आकर्षित किया कि आज क्या ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा, क्या मीटिंग में होगा, क्या जम्मू का कोई ऐसा लीडर है जो जम्मू की बात करेगा। क्योंकि जो देखा जाए कि मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि देखा जाए कि आप सबको भी भली भांति पता है कि पिछले 70 साल से जितने भी सालों से देखा जाए, जब से देश आज़ाद हुआ है, कश्मीर की अपनी सियासत रही, कश्मीर की जो अपनी रिक्वायरमेंट रही, जितनी भी पोस्टें निकलती हैं, वैसे वो किसी भी लेवल पे हों, उनको मिली। कश्मीर के जो बच्चे हैं वो पत्थर मारने के बाद अगर वो गलत रास्ते पे जाते हैं, उसके बाद भी उनको नौकरी दी जाती है। और जम्मू का जो युवक देशभक्त है, देश से प्रेम करता है और पढ़ा लिखा है, उसे क्या मिला। ये जम्मू का युवक पिछले 70 साल से पूछ रहा है। पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, जम्मू की सियासत, वो काफ़ी गरमाई हुई है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भाजपा से काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी कि जम्मू कश्मीर में भाजपा आएगी
तो भाजपा के राज के बाद भी यहाँ पे देखा जाए कि क्या बातें हुई, और सबसे बड़ी बात जो आज की डेट में कि जम्मू कश्मीर की में भाजपा ने आज दिल्ली में जाके अपनी क्या बात रखी। जिस तरह से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सारी मुद्दे कि आज दिल्ली में आज डिस्कस हुए हैं, और जम्मू कश्मीर में जो देखा जाए कि जम्मू कश्मीर जो मिशन कश्मीर के जो चैनल्स बातें कर रहे थे उनको मैं बता देना कि जम्मू एंड कश्मीर एक साथ है, कश्मीर अलग नहीं है। और बात रही कि जम्मू के लीडरशिप ने जिस तरह से कह रहे थे कि जम्मू को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, 370 आर्टिकल 35 से 370 तोड़ा क्यों, मैं बता देने जाता हूँ कि जिस तरह से रविंदर रैना जी ने जो आज के दिन जो दिल्ली में जब न्यूज़ चैनल के साथ बात की या मीटिंग में उनकी बात हुई, उस सबसे पहले उन्होंने जो बात की कि जो 370 को तोड़ने के लिए क्या क्या फ़ायदे हुए, 35 से जम्मू कश्मीर को क्या मिला। और सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि जो कश्मीरी घाटी में हमेशा जो भली भांति जो वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, मिलिटेंट्स अटैक होते हैं, लोगों को काट बाट की जो खून बहाना पड़ता है, उन्होंने कहा है कि ये जम्मू हमेशा सफ़र किया है। ये हमारे जो प्रेसिडेंट है रविंदर रैना भाजपा से, उन्होंने ये बात की। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे डिप्टी सीएम फॉर्मर कुलविंदर गुप्ता जी ने क्या बोला, कुलविंदर जी ने बताया कि जो कश्मीर की घाटी की जो बात है वो कश्मीर के घाटी के नेताओं ने भी की, हमने भी उनकी बात की। और जिस तरह से ये बात आज जो उन्होंने बताया कि मीडिया के साथ बात करते हुए कि जम्मू में जल्द से जल्द, जिस तरह से हिमाचल के जो इलेक्शन हैं वो अप्रैल के करीब आते हैं, अप्रैल मई के, उस समय जो जम्मू में एक डीलिमिटेशन की बात की जाती है, और डीलिमिटेशन के समय में जो नेता हैं वो बैठें, उसके बाद जो उनकी ऑल इंडिया जो इलेक्शन कमीशन है वो देखेगा कि कहाँ कहाँ डीलिमिटेशन करनी है, और जल्द ही जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन है वो होने वाले हैं, जो हमारे फॉर्मर डिप्टी सीएम कुलविंदर गुप्ता जी ने कहा। और जिस तरह से ये देखा जाए, और इसके बाद उसके बाद जो अल्ताफ़ बुखारी जी थे अपनी पार्टी, उन्होंने कहा कि जो देखा जाए कि जम्मू कश्मीर में जो जल्द से जल्द जो युवा हैं उन्हें रोज़गार मिले, और इस तरह से जो अलग अलग जो कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, इनको डेवलप किया गया जम्मू कश्मीर में, और लोगों का कहीं ना कहीं जो देश का यूथ है वो भड़के नहीं, वो अलग रास्ते पे नहीं जाए। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो सबसे बड़ी बात कही, उनका कहना था कि अगर आपने 370 आर्टिकल तोड़ा, 35 से तोड़ा, पहले आपको जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे या पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके साथ बैठ के और जम्मू में ही ये बात बैठक करके फिर उसके बाद इस एजेंडा को इनको सेंटर में उतारना चाहिए था। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये बात बोली, जिस तरह से मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल्स में। और मैं बता देना चाहता हूँ कि सब ने अपना अपना व्यू रखा, और सब ये बातें हमारे देश के हॉनेबल प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब ने भी उनकी बातों को गौर फरमाया, और हमारे हॉनेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी ये बातें सुनी उनकी और गौर फरमाया, और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने। और जिस तरह से मैं बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर घाटी की हमेशा बात की जाती है, कश्मीर घाटी की नेशनल चैनल्स पे बात की जाए, सब चैनल कश्मीर घाटी की बात कर रहे हैं। क्यों? क्या जम्मू अलग है? क्या जम्मू को स्टेट का जो दर्जा है वो वापस मिलने वाला है? या कहीं ना कहीं की जो सियासत है कश्मीर की वो बुखलाई हुई है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि करना तो करना क्या है। और जिस तरह से ये जम्मू की जो राजनीतिक दल हैं और जो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं रविंदर रैना साहब, उन्होंने भी जम्मू की जो बात रखी, उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी उन्होंने जो ज़्यादा फोकस था वो जम्मू की तरफ कम था, क्योंकि मैंने जब उनकी बात नेशनल चैनल पे चली, उनका कहना था कि मिलिटेंसी अटैक होते हैं, कश्मीर हमेशा जम्मू के लोगों ने सफ़र किया है। और ये सब बातें करने से अच्छा था कि वो जम्मू के यूथ की बात करते, जम्मू में रोज़गार की बात करते। उसके बाद देखा जाए कि काफ़ी लोगों ने सफ़र किया, इंटरनेट की सेवाओं की बात की जाए, काफ़ी देर सस्पेंडेड रहीं। और देखा जाए कि उसके बाद ITBP और पैरामिलिट्री फोर्सेस इस समय LOC के बॉर्डर्स पे जितनी भी जो तैनात है वो ज़्यादा से ज़्यादा तैनात की गई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए कि उन लोगों को हाई अलर्ट और जवाबी कार्रवाई के लिए अलर्ट किया गया है। और जिस तरह से पहले कुछ न्यूज़ चैनल्स में बताया था कि जम्मू कश्मीर का जो इंटरनेट है वो बंद हो गया, कहीं ना कहीं कुछ हमने न्यूज़ पोर्टल्स में भी देखा कि जो कश्मीर के कुछ एरियाज़ हैं उनमें ये नेट बंद हो चुका है। देखा जाए कि जहाँ तक जम्मू की बात है, जम्मू में इस तरह का कोई नेट बंद ना हुआ। और ये देखा जाए कि ये सामान्य स्थिति है, ये तो चल रही है।
और जो कश्मीर घाटी की जो बार बार न्यूज़ चैनल्स बात कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये मिशन कश्मीर नहीं, ये मिशन जम्मू एंड कश्मीर है। हम सब एक हैं, क्योंकि जम्मू की बात करने के लिए जम्मू का युवा नहीं वहाँ जाएगा। ये साफ तौर से ये बातें सामने आई। जम्मू के जो राजनीतिक दल हैं, जो जम्मू के जो नेता हैं, जो जम्मू की आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपनी आवाज़ को लोगों के सामने रखेंगे, ना कि आप पहले भी आज से 70 साल पहले भी कश्मीर की बात करते रहे, कश्मीरी पंडितों की बात करते रहे। और सबसे बड़ी बात, अरविंदर रैना साहब और कुलविंदर गुप्ता जी ने कहा कि जो कश्मीर घाटी में जो कश्मीरी पंडित हैं उनको वापस भेजा जाएगा उनके अपने घरों में, सुख एवं शांति के साथ वहाँ पे ये रहेंगे। और देखने वाली बात है कि ये जो बातें उन्होंने की हैं, ये बातें पूरी होती भी है नहीं। और ये सबसे बड़ी जो आज की जो बैठक है 24 जून 2021 की, ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने BHL के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को, अमित शाह को, गृह मंत्री को, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को। जिस तरह से ये पहले कुछ दिन भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी देश के प्रधानमंत्री से मिले, इसी के सिलसिले में। और मैं बता दें, जम्मू कश्मीर की जनता को भी बता देना चाहता हूँ कि उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो इस तरह का जो इनिशिएटिव है काफ़ी देर के बाद कहीं ना कहीं बात की। और मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पे, जो पीपल डेमोक्रेसी पार्टी की महबूबा मुफ्ती हैं, फॉर्मर CM, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मीटिंग से पहले कुछ न्यूज़ चैनल्स में आपने देखा होगा, उनका कहना था कि कश्मीर से बात की, कश्मीर की जो नेता हैं उनको बुलाया जाए, सबको बुलाया जाए, अलग अलग उन्होंने अपने ढंग से बात की। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि पाकिस्तान से बात की जाए, पाकिस्तान से बात की जाए, कि पाकिस्तान से बातचीत करने के बाद ही ये जो मसला है, आज से नहीं, ये मुफ्ती साहब भी कहते थे, महबूबा मैडम ने भी यही कहा कि कश्मीर की जो राजनीति है वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत की जाए, उसके बाद ये मीटिंग की जाए। और आज उन्होंने क्या बात की, मैं बता देने जाता हूँ कि आज के दिन में उनका कहा कि जो कश्मीर की जो बात है, जम्मू को स्टेट अलग करना ना अलग करना, इन सब मुद्दों पे उन्होंने एक ही बात कही कि जो मिलिटेंसी है ये ज़्यादा हो रही है, और इसको हमें अमन चाहिए, शांति चाहिए, और जल्दी से जल्दी जो इलेक्शन है वो होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। ये सब गुपकार अलाइंस की जितने भी ये लीडर्स थे, जो इन्होंने डिक्लेरेशन गुपकार क्या किया था, ये सब लोग आपस में बैठे और इन लोगों का एक अलग से एजेंडा था। इन्होंने अपनी पार्टीज ने अपना एजेंडा वहाँ पे डिस्कस किया। और मीटिंग से पहले कुछ रिपोर्टर्स ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से ये बात की। फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी बताया कि मैं मीडिया के साथ मीटिंग के पहले बात नहीं करूंगा, मीटिंग में क्या डिस्कस होगा उसके बाद मैं लोगों को बताऊंगा कि आज मीटिंग में क्या हुआ। और मीटिंग में जो बातें हुई, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमें बताई कि जल्द से जल्द जो जम्मू कश्मीर है उसकी जो अमन होगा, शांति होगी, और जम्मू कश्मीर में जो रोज़गार है वो मिलेगा, और जल्द से जल्द जो इलेक्शन है वो जम्मू कश्मीर में होने वाला है। और जिस तरह ये देखा जाए कि डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो उन्होंने कहा कि जम्मू में की और कश्मीर की जो बात है, जो डीलिमिटेशन होनी है, जो 317 आर्टिकल टूटा है, ये कश्मीर की जो चुने हुए वहाँ के जनप्रतिनिधि थे उनके साथ बैठक करते, उसके बाद इस तरह का कोई फैसला लेते तो वो अहम रहता। क्योंकि जम्मू से ये पास करने के बाद अगर ये सेंटर में इस बात को लेते तो कहीं ना कहीं जो जम्मू की लोकल लीडरशिप है वो इग्नोर नहीं होती। और इस तरह की अगर बात पहले निकल जाती तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता था कि जो देश के हालात हैं वो गंभीर हो सकते थे। और उन्होंने ये बात जम्मू कश्मीर की जो फैसला है उसको इग्नोरेंस करते हुए सबको ये बताया कि जम्मू कश्मीर की जो सियासत है और जम्मू कश्मीर में अब देखने लायक है सबसे अंत में कि जम्मू कश्मीर में होने क्या वाला है। और जिस तरह से अलग अलग सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, हर राजनीतिक दलों ने दिए, अपने अपने राजनीतिक पार्टीज ने दिए। और सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर में यह है कि जल्द से जल्द जो आशंका की जाती है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो हम जम्मू कश्मीर में की जो बात की जाएगी कि जो स्टेटहुड का जो जम्मू को दर्जा दिया जाएगा, इस तरह का जो मुद्दों पे वहाँ पे बात हुई या ना हुई। और देखा जाए कि इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस तरह का उन्होंने कोई भी बयानबाजी नहीं की। और देखते रहें आप इतनी देर BHL इसके साथ जुड़ी हुई कोई भी लाइव अपडेट आएंगे हम आप तक साझा करते रहेंगे। इतनी देर तक आप देखते रहें BHL 24/7। मुझे दे इजाज़त, शुक्रिया, धन्यवाद।